स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आदि, सॉरी, मुझे सिर्फ पानी चाहिए था। हाँ मैं कुछ और? थैंक यू। आदि सुन, बहुत गलत हुआ रे, मैंने बहुत गलत हो गया। आदि को ये सब नहीं देखना चाहिए था। कुछ गलत नहीं हुआ है। तुम बीवी हो मेरी और आदि को ये बात माननी होगी। आदि समझेगा नहीं ना अभी इस बात को, बच्चा है वो छोटा सा। उसे तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अशोक का पापा बोले या आपको। पहली शादी, फिर वो कैंसल्ड शादी, वो शगुन के अजीब अजीब रिश्ते। ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग रमन। वो तो उलझा हुआ है, हमें उसकी जिंदगी सुलझानी है, लेकिन हम ऐसी चीजों तो वो बेचारा और उलझ जाएगा। आदि ने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें हर जगह शर्मिंदा किया, इंसल्ट किए, तुमसे नफरत की, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा कि तुम्हें उसकी परवाह है, उसकी परवरिश की परवाह है। लोग सही कहते हैं कि सिर्फ जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाती। मां बनने के लिए मां का दिल होना चाहिए, दिल में ममता होनी चाहिए। प्यार तो शगुन भी करती है आदि से, लेकिन शायद दिखा नहीं पाती। प्यार तो वो जरूर करती है, अभी बहुत सदमे में है, परेशान है। एक बार उसकी परेशानी टलेगी ना, शी भी कुछ पता। अगर दुनिया में हर कोई तुम जैसा अच्छा हो जाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और एक देखो, मैं बेवकूफ, पता नहीं कहां से तुम मुझे मिल गई। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या करता। अगर इतना अच्छा मोटिवेशन हो ना तो कोई भी अच्छा हो जाएगा। बट बाय द वे, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। भूत बन के आपके साथ रहूंगी मैं पूरी जिंदगी। होके पीछा नहीं छुड़ा सकते आप मेरा। तो अभी कौन सा भूत से बना? हम यहाँ से चले। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ, व्हाट हैपेंड बेटा? किसी ने कुछ बोला? क्या हुआ बच्चा? बताओ ना, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? कुछ नहीं। मॉम, क्या मैं आपके पास सो सकता हूँ? Of course. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक रमन पापा है, उन्हें सिर्फ इशिता आंटी की पड़ी है, और मेरी मम्मा अशोक अंकल के प्यार में। तो मैं किसका हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? अगर मेरी मम्मा भी मुझसे दूर हो गई और रमन पापा भी, तो उनका तो अलग घर है, फैमिली है। इशिता आंटी और रूही है, उन्हें अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं। मैं कहाँ रहूँगा?
मैं अपनी मम्मा का ख्याल कैसे रखूंगा? सिमी, मैं टेबल लगा रही हूँ, तुम एक हेल्प कर दो ना प्लीज। रमन के लिए ना अंडा भुर्जी बना दो, मुझे उसकी स्मेल नहीं सहन होती है। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। मैं कुछ हेल्प कर दूँ? काफी जल्दी उठ गई तुम, तबीयत कैसी लग रही है अभी? आई एम बेटर, थैंक्स। इशिता, मैं टेबल लगा लूँ या फिर किचन में पराठे वगैरह शुरू? बिल्कुल नहीं, तू इस घर में मेहमान है शगुन, थोड़े दिनों के लिए आई है और हम मेहमानों से काम नहीं कराते होते। घर में किसी को भी बुरी आदतें नहीं पड़नी चाहिए। काफी कुछ तो हो ही गया, एक्चुअली काम करने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी। तुम बैठो ना, मैं चाय कॉफी क्या बनाऊं? हाँ, इशिता वैसे भी बहुत अच्छी ना कॉफी बनाती है। तुम बैठो, नाश्ता करो। नहीं नहीं, थैंक यू। एक्चुअली मैं कुछ फ्लैट्स देखने जा रही थी, मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। शगुन, आदि उसने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है, बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है वो बच्चा। आई रियली फील कि अभी फिलहाल उसे एक घर के माहौल की जरूरत है, अपनों की जरूरत है। जब तक वो उबर ना जाए तब तक के लिए आई थिंक ही शुड बी हियर। इशिता, मेहमान हूं मैं, जाने की तारीख साथ लेकर आना चाहिए, नहीं तो इज्जत नहीं होती। मैं बस अपने बेटे के लिए इज्जत चाहती हूँ और अपने लिए थोड़ी शांति। ऊपर बीजी, एक ही गल हुई, फिर आदि को अपने नाल लेके जाइए। इसका तो अपना कोई ठोर ठिकाना नहीं है, फिर मेरा बच्चा इसके साथ दर दर की ठोकरें खाएगा। आप सही कह रहे हो मम्मी जी, आदि के लिए यहीं पे रहना बेहतर है, उसके पापा के पास, आप लोगों के पास। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? आप रिलैक्स करो, मैं शगुन से बात करूंगी, वो माँ है उसकी, आदि के हित में ही सोचेगी वो भी। अब दिखाती हूँ उन्हें कौन मेहमान रहता है और कौन नहीं। हेलो वरुण। हाँ हाँ, मैं कल स्कूल आऊंगा। नहीं, वो थोड़ा फीवर था। अब वैसे बाय द वे, तूने सारा होमवर्क मेल कर दिया है ना? थैंक यू सो मच। हाँ, मैं मेल कैसे चेक करूंगा? या तो कोई कंप्यूटर भी नहीं है। मॉम भी यहाँ पे नहीं है। आदि, कहाँ जाए मैं लैपटॉप लेके तू? हाँ, तूने बस सोचा नहीं कि चाचू से पूछ लूं कि लैपटॉप को छूं या नहीं? इसको तो कोई मैनर्स ही नहीं है ना, इसलिए। ये तो रूही को भी नहीं लाया था। वो चूहे, तू चुप हो जा, ठीक है? आदि, रूही आपकी छोटी बहन है ना, आपने उसे क्यों रुलाया फिर से? नहीं, सच में मैंने उसे नहीं रुलाया। देखा कितना झूठ बोलता है। ये ना स्कूल में भी रूही को मारता है और आजकल तो इसका कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये ना घर पे भी रूही को तंग करता है। तो मी चाचू, इशिता चीटी भी इसकी साइड लेती है। अच्छा चल ठीक है, तू खेले जा। ए आदि, तुझे मैंने कितनी बार बोला कि रूही को कुछ मत बोला कर। तुझे मैंने गोद में खिलाया है और अगर जरूरत पड़ी ना तो 2-3 चपेड़े भी मार दूंगा, समझा? और सुन, इस चीज में कुछ भी छेड़ना हो ना जगह पे, कुछ भी किसी भी चीज को हाथ लगानी हो तो एक बार पूछ ले। तो भी इस घर में नया है, थोड़ा एडजस्ट हो जाए यार, छोटा है ना। क्या हो रहा है ये? हाँ, किसे डांट रहा था तू? इसे? आदि को? मेरे बच्चे को? और तू पागल हो गया है? खबरदार जो इसको डांटा होगा, कान खोल कर सुन ले रूमी। ये घर जितना तेरा है ना, उतना इसका है। नहीं मम्मी जी, मैंने कब बोला इसका नहीं है? मैं तो बस कह रहा था कि खुद की तो अकल अभी घुटनों में है और चला दूसरों को नसीहत करने के लिए। मैंने कब बोला ऐसा घर नहीं बंद कर है? अपना बोलना शोरला, हट परे। पुत्र, तुझे कंप्यूटर चाहिए होमवर्क करने के लिए? ले ले, चल इसे होमवर्क करने दे। ऐसे कैसे दे दे? हाँ मम्मी, ऑफिस का काम है मेरा इसमें, ठीक है? ओए, ओ गाल सुन मेरी, ओ बदतमीज ना होते। इधर आ।
हेलो जी डॉक्टर इशिता बोल रही है। जी मैं बोल रही हूँ। जी शगुन अरोड़ा को जानती हैं? हाँ जी जानती हूँ, क्यों क्या हुआ? वो एक्चुअली क्या है कि उन्होंने आपका नंबर दिया था उनका गारंटर बनने के लिए। गारंटर? क्यों, किस चीज के लिए? वो एक्चुअली क्या है कि वो सीलमपुरी में एक मकान किराए पर ले रही है। अब पकड़ी वगैरह तो दे नहीं रही, तो कोई ना कोई गारंटर तो होना चाहिए ना। तो वो क्या है मैडम कि आजकल सब अच्छे कपड़े पहनकर तो आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। सीलमपुरी में? देखिए शगुन ठीक है, हम लोग हैं उनके साथ। ओके मैडम ठीक है। ये क्या है, वो सीलमपुरी में घर ले रही है? मम्मी जी तो बच्चों को वहां जाने भी ना दे कभी। आदि कैसे रहेगा वहां? थैंक यू वेरी मच। अब मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? कल तक बताते हैं। ठीक है। इशिता तो क्या, प्यारी तोशी जी भी अपने आदि को ऐसी एरिया में नहीं रहने देगी। भागी हुई आएगी इशिता। अब देखना कैसे तुम्हारा फायदा उठाती हूँ। अपनी बीवी के साथ डिनर करने का तो मजा ही कुछ और खास करके अगर बीवी इतनी खूबसूरत पूछोगी नहीं मैंने ये सब क्यों बनवाया? तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए बस तुम सर्विंग स्पून को हाथ लगा दो, मैं समझ लूंगा कि रस्म पूरी हो गई। तुम्हें एक्चुअली लगता है कि मैं इन सब रस्मों में इंटरेस्टेड हूँ? वेल इंटरेस्टेड तो मैं भी नहीं, लेकिन वो क्या है ना, पहली बार शादी हुई तो जरा कैरेड अवे हो गया। आइंदा से इतना खाना मत बनवाना, 2 लोगों के लिए इतना खाना नहीं बनाया जाता। अरे 2 लोग का, मेहमान आने वाले हैं हमारे घर। तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, तुम सिर्फ परोस देना, डाल देना। सूरज कैसा है? थैंक यू भाई, थैंक गॉड तू ठीक है। देखा मीका, तुम्हारे इस घर में आते ही सब कुछ ठीक हो गया। सूरज ठीक हो गया है, डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी। वाह, तो ये है वो मेहमान जिसके लिए खाना बना है? अरे नहीं नहीं, सूरज तो अपने घर का आदमी, मेहमान तो कोई और है। समझ लो हमारे चीफ गेस्ट ही हैं, बस आते ही होंगे। अशोक, शगुन और आदि का, और क्यों बुलाया मुझे, क्या बात करनी थी? मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, मुझे और भी काम। नहीं नहीं मिहिर, शायद तुम्हें गलत सुना हो। मैंने तो तुम्हें अपनी बीवी को मिलवाने के लिए बुलाया। प्रेजेंटिंग मिसेस अशोक खन्ना। क्या बकवास है? देख मिहिर, मीका और मैंने शादी कर ली कल। पिछली शादी पर ड्रामा कुछ ज्यादा ही हो गया, तो इस बार मैंने सोचा कि चुपचाप ही शादी कर लेते हैं, बेटर होगा। एंड आई एम सॉरी मैंने तुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन आज तो मीका की पहली रसोई है, तो मैंने सोचा कि पुराने दोस्तों को आने पर तो बुला ही सकते हैं, नहीं? What is this nonsense? अरे मिहिर कहाँ जा रहा है? खाना तो खा के जा यार। उफ, ये तेवर
भाभी के मान जाएगी, आज नहीं तो कल। माने ही कैसे नहीं, अब तो जिंदगी भर का साथ है भाई। झूठ बोल के तुमने मुझसे शादी की ना अशोक। इस बात की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बस तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। I'm so sorry, Veer. शायद तुम्हें गलत सुना हो, मैंने तो तुम्हें अपनी बीवी को मिलवाने के लिए बोला। ये मेरी कंपनी की बहुत ही होनहार एम्प्लॉय। कांग्रेचुलेशन मीका। थैंक यू सर। इसने मुझे मैसेज किया था, अशोक जल्दी से होटल में आओ। मीका ने मुझसे गिफ्ट भी मांगे थे और मैंने दिए भी, क्योंकि उसे पता था तुझसे तो गिफ्ट मिलेंगे। सुना नहीं दोनों बहनों ने क्या कहा? कल रात को वो इशिता से मिली थी, दोनों ने प्लान बनाया था। मीका वाज सेड्यूसिंग अशोक। मुझे नहीं लगता कि अपनी शादी कर सकती। प्लीज अंडरस्टैंड, वी कांट डू दिस। मैंने माना कि अशोक बहुत बुरा इंसान, लेकिन तुम्हारी मीका उसके साथ क्या करे? देर रात तक ऑफिस में काम कर, उसे गिफ्ट ले। लुक, अशोक ने मीका का रेप नहीं किया। मेरे हनीमून स्वीट में मीका वहां अपने मर्जी से थी, उसी ने अशोक को बुलवाया। She has a thing for Ashok. मीका, जो मैंने देखा क्या वो सच था? कान भी मीका, मेरे बारे में, मेरे प्यार के बारे में तुमने नहीं सोचा मीका? इतने साल जो मैंने तुम्हें प्यार किया, जो सच्चा प्यार, उसकी तुम्हें कोई कदर नहीं। पहले मेरी बहन शगुन ने, अब मीका। ये मेरे साथ नहीं हो सकता। भगवान प्लीज मुझे मेरी मीका लौटा दे, प्लीज भगवान। जो मैंने देखा that can't be true। लेकिन यही तो सच था। मैंने देखा अपनी आंखों से। मीर, you're foolish, you fool। उसने शादी की है अशोक से। तू वहां पे खड़ा रह गया, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं, क्योंकि तू कमजोर है। और शायद यही मीका को चाहिए था, शायद मीका को चाहिए था कोई ऐसा इंसान जो उसे सपोर्ट कर सके। और तू वो इंसान नहीं था, इसलिए उसने अशोक से शादी की। क्या हमेशा से वो यही चाहती थी? क्या है सच? कोई मुझे बताएगा कि मेरा प्यार मुझसे क्यों छिन गया? क्या मीको को हमेशा से कोई पैसे वाला चाहिए था? क्योंकि मैं उसे वो सब नहीं दे सकता जो अशोक दे सकता है, इसलिए उसने वही गलती की जो शगुन ने की थी। वीर, ये तेरी गलती है, मत रो। यही सच है, तेरा दिल जो मर्जी कहे, लेकिन तूने अपनी आंखों से देखा कि उसने अशोक से शादी की है। अब तेरा क्या? तू क्या करेगा मीर? मोहन भाई सही कहते थे, सारी औरतें एक जैसी हैं। जो शगुन ने किया वो आज मीका ने मेरे साथ किया। अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, किसी की नहीं। भाड़ में जाए मीका, भाड़ में जाए शगुन, भाड़ में जाए ये सब। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगा, किसी की परवाह नहीं करूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।